अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि हमने पहले एक ज़िक्र को चलाया हुआ है, मलक सुल्तान साहब माइंस वाले, उनकी जब वफ़ात हुई तो उनके जो करीबी दोस्त जो उनको बड़ा लंबा अरसा जानते रहे, उनसे उनकी जो खूबियाँ या उनकी अच्छाइयाँ हैं वो हम इकट्ठी कर रहे थे। तो आज हमारी यहाँ बाई चांस मुलाकात हो गई है मुबशर साहब से, तो इनसे भी पूछते हैं कि इनकी क्या यादें हैं उनके साथ जुड़ी हुई जो ये बयान करना पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यादें तो उनकी ऐसी हैं और इतनी हैं कि जिनका अगर मैं शुमार करने बैठूं तो घंटों आपको बतला सकता हूँ। इस किस्म के दोस्त थे, इंतहाई नेक शरीफ इंसान थे। और सबसे बड़ी बात जो थी, उनको जमात के साथ इतनी हमदर्दी प्यार मोहब्बत थी। जमात के एक एक पैसे का जो है वो ख्याल रखते थे और बचत की तरफ सोचा करते थे। शुरू में जब हमने जलसे शुरू किए तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, बजट के अंदर हमने रहना होता था और हमारे पास हर चीज़ें थी भी नहीं। अब वो चीज़ें कहाँ से आएँ? चीज़ें अगर ख़रीदें तो बहुत महंगी होती थी। लेकिन मलिक साहब भी अल्लाह ताला ने दिलाए खैर पे इतना उन्होंने जमात का ख्याल रखा कि कभी हमें कोई फ्रिज चाहिए होते थे, कोई मशीनें चाहिए होती थी और बेशुमार चीज़ें चाहिए होती थी। तो लेकिन वो खुद कहीं से ढूंढ के लेके आते थे। सेकंड हैंड चीज़ लेते थे। हमारा तो काम होता था, 3 दिन का काम होता था। उसमें ना हमने कोई उसकी खूबसूरती देखनी, ना कोई नुमाइश करनी होती थी। अपनी ज़रूरत को पूरा करना होता था। और ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि उस समय समझ 30-35 साल से यानी कि मेरा उनसे रब्ता भी रहा। वो मेरे क्लास फेलो भी थे रवा में, तो मेरे क्लास फेलो है मलिक सुल्तान से। अच्छा। तो इतना उनको ख्याल था, बल्कि वो बात का कोई चीज़ ऐसी महंगी है ले भी कोई आता तो उससे लड़ते थे। उसे कहते यार तुमने मुझे बताना था, मैं ये करता, मैं वो करता, इस तरह करते। एक दफ़ा हमने वहाँ से चाइना से हवा के वाले गद्दे मंगाए लोग। अब उसके लिए जो मशीन चाहिए थी हमें, वो बड़ी महंगी मशीन होती थी। अच्छा। पता नहीं कहाँ से फिर 2 मशीनें अच्छा। ऐसी कौड़ियों के भाव उठा रहे हैं। अच्छा। और हमने उससे वो गद्दों में हवाएं भरते रहे। कोई हमें उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कमी नहीं महसूस हुई। ये पुरानी चीज़ है ये वो। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें। अब वो जलसा मनहम में हुआ तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने हमारे किचन को पास करना था। उसके बगैर वो पास से चला नहीं सकते थे किचन। और जिस मेहनत से मलिक साहब ने वहाँ पे काम किया, वो यहाँ पे उनका एक दोस्त था, कोई इलेक्ट्रिशियन था और वो ये चीज़ों को पास करता था, वो कराता था। यानी कि वो स्टेप लगाता था कि चीज़ जो है ये ऑथोराइज है, मैंने इसको देख लिया है और ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हाँ, तो वो जहाँ से उसको लेके जाते थे और वो उसको सारा कुछ सेट करके बता देता था, इसको इस तरह करो, इस तरह करो। और वो जब आते थे वो कहते थे ओके गुड। अच्छा। गुड यानी कि एक पैसा नहीं लगता, वरना यहाँ पे टूफ लगवाओ ना या कुछ करो तो काफ़ी पैसे लगते हैं। अच्छा। लेकिन इस तरह उन्होंने जब नासिर बाग बना है, नासिर बाग में उनका इतना रोल है कि मैं आपको बता नहीं। बिजली को पास कराना, बिजली के कनेक्शन लगवाने, सब कुछ कराना। और जब वो हो गया तो उसके बाद फिर पास करवाना था। फिर वहाँ से ले ना सिर्फ ये बल्कि जिस बिजली वाले को लाए उसको तबलीग भी की और उसको एमडी भी किया। अच्छा। उसको एमडी कर दिया। ओ जो बिजली वाला आया हाँ, था। बिजली कमाल है वाला भाई। वो मलिक साहब की कोशिशों से। मलिक साहब की कोशिशों से हुआ। और इसके अलावा क्या क्या मैं बातें बताऊँ। हमें फ्रिज चाहिए होते थे। उस वक़्त आपके पास अफसर जलसा सालाना की खिदमत थी? मेरे पास अफसर जलाना खिदमत थी। उससे पहले मैं 6 साल नायब अफसर जलसा गा रहा हूँ। ठीक। तो जलसा गाँव के हवाले से जी। भी हमें ज़रूरत होती थी। अब झंडे लगाने हैं, हमने करना है तो उसके लिए पाइप खरीदो, बड़े बड़े महंगे होते थे। दो जो थे वो शुरू से जाके उठा रहे डंडे, लोहे के पाइप। अच्छा। बड़े बड़े। अच्छा। और वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं, वो कोई देख भी नहीं सकता था कि शुरू से आए। अच्छा। बेहतरीन वो पाइप लगाए, हमने झंडे लगाए अपने। उस वक़्त मेरा ख्याल है ये एक ज़रूरत भी थी इस चीज़ की और अल्लाह ने वो मदद फराहम कर दिया। चीज़ें हमारे पास थी भी नहीं और हमारे पास पैसे भी इतने नहीं थे कि हम उसको क्या बाजार से खरीदी हुई चीज़ों से जलसा कराना हमारे लिए मुमकिन नहीं। बिल्कुल ठीक। ये तो सही बात है ना कि बाजार से नई चीज़ें खरीद के जलसा चलाना हमारे लिए कराना मुमकिन नहीं था। बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन माशाल्लाह हमारे सुल्तान साहब ने आखिर वक्त तक बहुत काम किया। हर मामले में उन्होंने अपनी जो टेक्निकल अल्लाह ताला ने उनको एक दहानत और अहलियत दी हुई थी, इल्म दिया हुआ था। वो पढ़े हुए थे वहाँ पे ना। अच्छा। पॉलिटेक्निक वगैरह स्कूल में। अच्छा। उससे उन्होंने जमात को भरपूर अपने इल्म से फ़ायदा पहुँचाया। बड़ी बात है जी, बहुत जमात को पूरा फ़ायदा उस इल्म से पहुँचाया। जिस तरह किसको करना है, इसको रिपेयर किस तरह करना है, इसको किस तरह। अच्छा। तो सब जानते थे इन चीज़ों को। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ये इन ममालिक में तो इन चीज़ों पे इतना खर्चा आता है। इन चीज़ों पे आपने अगर आपका जो क्या नाम है उसका फ्रिज खराब हो गया ना, फ्रिज
तो आप कहेंगे यार नया ले लो, पुराने को तो इतना खर्चा आ जाना। बिल्कुल ठीक। लेकिन मलिक साहब ऐसा नहीं थे करते, वो ठीक करवा देते। अच्छा। फ्रिजों की हमें ज़रूरत पड़ गई, तो गर्मियों के दिनों में अच्छा 10-10 मार्क का फ्रिज उठा लाए। अच्छा, मतलब उस वक्त जो मैं हाथ में रखने होते हैं। और मेरा ख्याल इसमें एक अपना बड़ी सोचने वाली बात है बशीर साहब, मेरा ख्याल है ये जज्बा है कि इंसान जज्बा है सारा। ना खाली जज्बा नहीं, ये दर्द है, सही और बात, फिक्र है। बिल्कुल और सही। जमात के पैसे को बचाने के लिए उन्होंने पूरी अपनी कोशिश करते थे। मेरा उनके साथ बड़ा राब्ता रहा। अच्छा, अच्छा, और मेरे दिल में उनकी बहुत कदर और इज्जत थी। आखिर वक्त में मेरे 2-4 टेलीफोन अटेंड किए उन्होंने। अच्छा। मैं नहीं किए। एक दफा यहाँ पे आए, हमारे वो जाहिद साहब थे, अच्छा। वो भी उनके साथ थे। उनके साथ उनके वफात पे यहाँ आए, बिल्कुल, उनसे मेरी मुलाकात बिल्कुल हुई। सही, बिल्कुल। मुझे खुशी हुई कि उनसे मुलाकात हुई। बहरहाल एक खिदमत करने वाला ऐसा बंदा जिसका जमात के पैसे का दर्द फिक्र हो, और वो उस हिसाब से जिस तरह उन्होंने खिदमत की है, अल्लाह ताला उनके दर्जात उनको इसकी भी जज़ा अता फरमाए। बिल्कुल सही, बहुत। और उन्होंने जिस तरह खिदमत की है, जो अल्लाह ताला ने उन्हें अहलियत दी थी, बिल्कुल सही। तमाम की तमाम जमात के लिए उन्होंने बिल्कुल सही बात तो है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मैं अक्सर जिक्र किया करता, जो उनकी अहलिया ने उनके लिए जो अल्फाज बयान किए हैं, जिस अंदाज में किए हैं, वो मैं अभी तक उनको इसी में सोच मैं उसको किस तरह लोगों के सामने उसको रखूं। एक सबक आमोज़ बातें उन्होंने बताई हैं अपने हस्बैंड के लिए कि भाई इस तरह के वो इंसान थे। उन्होंने उनका कोई पहलू नहीं छोड़ा। खलीफा वक्त के साथ उनका जो तल्लक था, उनके कोई 20 खतूत जो खतो खताबत हजूर से हुई है वो, फिर उनको हजूर जो कुर्बानी के जज्बे में हजूर रोक रहे हैं उनको, भाई नहीं आपने इतना नहीं करना, वो कहते नहीं मैंने करना है, वो वाले आपस में मुकाबले में चल रहे हैं। बड़े सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, बीमार पीछे चंद दिन पहले। बिल्कुल सही बात, बड़ी दुआ की। लेकिन बहरहाल एक इम्तिहान भी होता है, एक लंबी बीमारी बिल्कुल सही, बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको जज़ाए बहुत शुक्रिया जी। मगफ़िरत फरमाए, और उनके घर वालों को भी सब्र और सुकून अता फरमाए। बिल्कुल सही। उनको इतना सुकून मिलना चाहिए कि हमारे खामन जो था या हमारा बाप जो था, दीन की खिदमत ही बिल्कुल हो सही, गया। यही चीज़ है, यही चीज़ है। जब वो बेड पे गिरे हैं तो वो खिदमत के दौरान ही गिरे। अच्छा, ये अच्छा। नहीं कि वो घर बैठ गए थे आराम से और फिर बीमार हो गए, फिर या लेकिन आखिर वक्त उन्होंने हाँ, मैंने उनकी तस्वीरें जो उन्होंने भेजी यहाँ बैतुसुबू में लगे हुए हैं जैसे सही मजदूर, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी आके लगे रहे, काम करते रहे, हर सही जगह बात। हर जगह उन्होंने काम किए। चलिए, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। और ना सिर्फ उन्होंने खुद काम किए, बल्कि इस तरीके पे काम करने वाले लोगों को तैयार किया। अच्छा, अच्छा। हमारे ये जाहिद इकबाल साहब हाँ, फौत हुए हैं, बिल्कुल सही। उसके भाई को खालिद अब्दाल हाँ थे, जी। और वो क्या वो हैं मिर्जा हाँ, मिर्ज़ा बेग साहब जो किचन में उनके साथ, बिल्कुल सही। ये सब लोगों को उन्होंने तैयार अच्छा, किया और काम सिखाया और काम लिए उनसे। राना तावला साहब हैं, हाँ, हाँ, वहाँ पे जो किचन वो बनाते थे, बाजार वगैरह, अच्छा। हर चीज़ें अच्छा, करते अच्छा, थे। अच्छा। बहुत से दोस्तों को उन्होंने तैयार किया। ये इसका मतलब वो उनका वो सदका जारिया हमेशा के लिए बन गया कि जिन्होंने काम करना है। सही है, सही है, जब तक लोग खिदमत करते रहेंगे, स्वाब उनको मिलता रहेगा। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।